तंज़ील स्टिचिंग चैनल पर खुशामदीद। आज की वीडियो में मैं आपको इजी एंड डिसेंट गला बनाने का तरीका बताऊंगी। ये पेपर बुकरम की जो चौड़ाई है इस तरह से, ये हमने 7.5 इंच ली है और लेंथ इसकी 11 इंच है। अब हम इसको फोल्ड कर देते हैं। फोल्ड करने के बाद इसकी चौड़ाई हमने 2.4 रखनी है और यहाँ से हमने 10 पॉइंट रखनी है। इधर से भी हमने इसको 10 पॉइंट ले लेंगे। अब इसको आपस में हमने मिला देना है। इसकी जो लेंथ है ये हमने 2.4 ली थी। अब इसको भी हमने मिला देना है। अब यहाँ पे हमने गला बनाना है। जो नॉर्मल है वो हमारा 6 है। ये गला हमने लेना है 6.4 इंच। यहाँ से भी हम 6.4 इंच लेंगे। और इस हिस्से पे अब हमने गला बनाना है। तो ये हिस्सा हमने 1 इंच लेना है। यहाँ से ये हमने ड्रॉ कर देनी है 1 इंच। अब इसको हमने इसी तरह से गोलाई में, जैसे आपको मैंने पहले भी बताया था, ये हमने इसकी गोलाई बनानी है। अब जो ये भी हिस्सा बचा है इसको हमने 1 इंच लेना है। यहाँ से 1 इंच लेना है और यहाँ से हमने इसको ज़रा सा इस तरह से कर देना है। ऐसे करके फिर हमने इसको पतला पतला सा नीचे तक लेकर आएंगे और यहाँ से भी हमने इसको नीचे से 1 इंच लेंगे। अब हमने इस दोनों लाइनों को मिला देना है। अब जब ये हमने लिया था इसको हमने पतला पतला सा नीचे तक, यहाँ तक हमने इसको मिला देना है। ये 1 पॉइंट ले लें आप इसको, इसकी 1 पॉइंट की हमने इसके निशान लगा देना है। अब इसकी कटिंग हमने इस तरह से करनी है कि पहले ऐसे करके हम इसको गोलाई पर करेंगे। इसको हमने 1 इंच ले लिया, ये 1 इंच है। यहाँ से इधर से भी हमने इसको 1 इंच लिया। इसी तरह से हम नीचे तक इसको राउंड बनाएंगे 1 इंच का। यहाँ से भी 1 इंच लेंगे। अब यहाँ से इधर से भी हमने इसको 1 इंच लिया। अब इन सब को हमने निशान लगा देना है। अब इसकी हमने कटिंग करनी है। यहाँ से ऐसे करके कटिंग करके और यहाँ तक इस तरह से कटिंग करनी है। यहाँ तक नहीं लेकर आना है हमने, यहाँ तक करके यहाँ तक लाना है और फिर यहाँ से हमने आगे तक कटिंग करनी है। ये देखें इस तरह से। अब यहाँ से हमने इसको 1/2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा रख लेते हैं यहाँ पे। ये अब यहाँ से हमने इसकी कटिंग करनी है इस तरह से बारीक सी। फिर इसको ऊपर ले जाके इसी लाइन को फॉलो करते हुए हमने इसको पूरा करना है यहाँ तक
और जैसे निशान लगाया था ऐसे इसको यहाँ से गोलाई बनाते हुए इसको पूरा हमने इसकी कटिंग कर देनी है। ये गला कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब इस गले को हमने कपड़े पे लगाना है। ये गला कटिंग करने के बाद इसका जो ये सेंटर है वो हम ये मैंने एक लाइन लगा दी है, इसके साथ लग जाएगा और इसका सेंटर हमने यहाँ पे बनाना है। ये ऐसे करके हम रखेंगे और इसका सेंटर इसके साथ हो जाएगा। गला अब चिपका लिया है। चिपकाने के बाद अब इसको कि हमने सब कटिंग कर देनी है इधर उधर से। थोड़े थोड़े फासले पर हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब हमने इस पर सीधे इस तरफ हमने इस गले को लगाना है ऐसे। ये पहले हमने इसको इस तरह से ये फोल्ड कर देंगे सारा और उसके बाद इसकी फिर हमने इसकी सिलाई करनी है। ये सिलाई मैंने इधर से पूरी की है। अब यहाँ पर हमने कट लगाया है, ये कट लगा लिया है इधर तक ताकि ये मुड़ जाए आराम से। इसका बकिया हिस्सा भी इसी तरह से हमने मोड़ना है। यहाँ पर भी हमने कट लगा लिया है। अब ये बना हुआ है, इस पर हमने ये गला लगा देना है। ये इसका ये एक सेंटर बना हुआ है, इधर इसका ये सेंटर हमने बनाया है और इसके ऊपर हमने ऐसे करके रख देंगे साथ। अब ये इधर उधर ना हो इसलिए अब हम इस पर पिने लगा देंगे। एक पिन हमने यहाँ पर लगा देंगे। पिने हमने लगा दी है, एक इस तरफ लगाई है यहाँ पर और यहाँ पे। अब ये गला हम आराम से इसके सिलाई कर देंगे ऐसे करके। इसकी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हमने इसके ये बाहर से इसकी कटिंग कर देते हैं। अब यहाँ पे हमने कट लगाने हैं, आड़े करके लगाने होते हैं। ये जो गोलाई है ये आराम से फिर मुड़ जाएगी। ये आड़े करके हमने इसके गले लगा। अब यहाँ से भी ये जो है हिस्सा इसके ये जो है इधर भी हमने एक कोने पर इसको यहाँ तक हमने सिर्फ जो धागे से पहले तक हमने कट लगाना है दोनों साइड्स पर। अब इसको पलट देंगे। कैंची की मदद से थोड़ी सी इसके हमने अंदर करके इसका नोक बना लिए है। अब इसको हम प्रेस कर लेते हैं।
ये इस्त्री करने के बाद इसकी हमने इसको प्रेस कर लिया है, उसके बाद इसकी ये शेप निकली है और बाहर की तरफ से ये इस तरह से है, पीछे की तरफ से ये इसके इस तरह से और सामने से ये ऐसे है। अब इस पर हमने इधर मोती लगाने हैं। अब हम ये मोती इस पे लगाएंगे। मोती लगाने का तरीका ये है कि ये जो धागे में हमने सुई में धागा डाला है, इसको हमने इस तरह से इस तरफ से लेकर आना है सुई को, यहाँ से अंदर की तरफ हमने, ताकि गिरा अंदर जाएगी। अब इस सुराख के अंदर हमने ये सुई से में डाल देना है इस मोती में और इसको इस तरह से हमने इसके अंदर डालना है। ये अब यहाँ से फिर लिया, ज़रा सा इसको हमने टांका लिया है कपड़ा और फिर इसके अंदर डालकर हमने यहाँ से वापस ले लिया, नीचे से हमने ऊपर की तरफ जानिब लिया है। अब फिर इसके मोती के अंदर से हमने ये सुई को गुजारना है और इसको अब यहाँ से अंदर डालकर हमने यहाँ से निकाल के इसमें गिरा लगा देनी है और इसको पक्का कर देना है ताकि मोती बाहर ना आए। ऐसे ज़रा सा धागा लिया, अब हमने इसके अंदर से हमने इसको गुजारना है सुई को और इसको बाहर निकाल कर इसको बस यहीं से इसको हमने पक्का कर देना। इस तरह से हमने इसको यहाँ तक मोती लगाने हैं। ये देखें, ये हमने सारे मोती लगा दिए हैं जैसे मैंने आपको बताया था उसी तरीके से। और अब हमने इसके ऊपर अंदर ये इस तरह से ये डोरियाँ लगानी है, एक इधर लगानी है और एक इस तरफ लगानी है डोरी, ये ऐसे करके इसको इस तरह से अब हमने इधर से 2-4 बार करके हमने इसको पक्का करना है। यहाँ से भी सुई को सिर्फ इसी में रखना है हमने, इधर हमने नहीं करना लगाना आना, इधर फिर धागा नहीं नज़र आएगा, सिर्फ हमारा इस तरफ धागा नज़र आएगा और इधर से ही हमने अपना सारा काम करना है। हमारा कंप्लीट हो गया और अब इसको हमने पक्का करना है। ये यहाँ से सुई थोड़ी सी निकाल कर और अब ये धागे के अंदर से हमने इसको गुजार देना है और इसको कट कर देंगे। ये देखें, हमारा ये गला कंप्लीट हो गया है। इसको आप जिस तरीके से चाहें आप इसको गिरा लगाएं या ऐसे ही छोड़ दें, ये आपकी मर्ज़ी है। गला कंप्लीट हो चुका है आसान और ख़ूबसूरत तरीके से। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा।